बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे दाल गोश्त की रेसिपी। ढाबा स्टाइल में दाल गोश्त की रेसिपी बनाएंगे। आप अक्सर होटलों पे जाते हैं तो वहाँ पे दाल चना और गोश्त की रेसिपी आपको मिलती है जो इंतहाई लजीज और मज़े की होती है। तो आज हमने कोशिश की है इसे घर पे बनाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह सादा सी रेसिपी है, सादा चीज़ों से बनाई जाती है लेकिन बनती कमाल की है। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी बिल्कुल होटल वाली दाल चना और चिकन की रेसिपी घर में बनाइएगा, ये आपको पसंद आएगी। बनाना बहुत आसान है, तो रेसिपी देखते हैं। लेकिन जनाब, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल इमरान उमर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके आपने हमें लाजमी बताना है कि आप किस गांव, किस शहर और किस प्यारे से मुल्क से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। चलें जी व्यूअर्स, शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल दाल गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम एक शानदार सा मसाला तैयार करने वाले हैं, जैसे होटलों पे, ढाबे पे, रेहड़ी पे तैयार किया जाता है। इसके लिए आपने 1 कप घी ले लेना है। ढाबे वाले, होटल वाले, रेहड़ी वाले घी में खाने बनाते हैं। बनास्पति घी में खाने अच्छे बनते हैं। घी को आपने अच्छे से गर्म करने के बाद 1 पाव इसमें प्याज डाल देने हैं, मोटे कटे हुए। अब यहाँ पे हमने प्याज को इतना पकाना है कि प्याज अपना कलर हल्का हल्का सा तब्दील करना शुरू कर दें। तो ज़बरदस्त व्यूअर देखें, माशाल्लाह प्याज हल्के हल्के रंग तब्दील करना शुरू हो गए हैं। इससे ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर और सब्ज़ मिर्च, 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 10 से 15 आपने सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करनी हैं। और इसके साथ इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन कुटा हुआ, टेस्ट के हिसाब से जितना आप रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम चीज़ों को अब आपने 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। सिर्फ 5 मिनट फ्राई करने के बाद देखिए माशाल्लाह क्या शानदार सा एक कलर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से तमाम चीज़ें फ्राई हो गई हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप बाहर से दाल खाते हैं ना, दाल गोश्त, उसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्च नज़र आती हैं, तो इसलिए आपने इनको थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही रखना है। अब बारी है जिसमें गोश्त शामिल करने की। 1 केजी मैं चिकन शामिल करूँगा। और एक सीक्रेट बताऊँ मैं आपको होटल वालों का, वो क्या करते हैं, चिकन को वो तकरीबन 8 घंटे पहले नमक और हल्दी लगा के रख देते हैं, मैरिनेट करके रख देते हैं सिर्फ नमक और हल्दी से। इससे गोश्त का कलर बड़ा प्यारा आता है और गोश्त की बोटियाँ ना टूटती नहीं है, दाल के अंदर घुल मिल सी नहीं जाती और खड़ी खड़ी सी नज़र आती हैं। शामिल कर दिया। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। बेसिक मसालों का वो इस्तेमाल करते हैं। ज़ीरा जाएगा थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, थोड़ा सा नमक जाएगा क्योंकि हल्दी और नमक पहले से भी हमने लगा के रखा हुआ था। कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। पानी नहीं लगाएंगे इसको और ना ही पानी लगाया जाता है। इसको हमने दही में पकाना है। 1 किलो गोश्त है और तकरीबन आपने 1 पाव 250 ग्राम इसमें दही लगा देनी है। अब दही के अंदर ही हमने मसालों को और गोश्त को अच्छे से भून लेना है। हाई फ्लेम कर देंगे और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं सिर्फ 10 मिनट हमने मसाले के साथ ना चिकन को पकाया है। देखिए माशाल्लाह क्या शानदार सा एक चिकन का सालन बनके तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है इस रेसिपी में, ठीक हो गया। अब बात करेंगे दाल की। दाल चना इस्तेमाल करूँगा। 1 पाव दाल चना है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नमक लगा के ना मैंने इसको उबाल लिया था। 10 से 15 मिनट आप पहले दाल चना को भिगो दें, प्रेशर में डालें और सीटी लगने के बाद 10 मिनट के लिए मज़ीद पका लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह दाल चना अच्छे से तैयार हो जाएगी। आपने देखा होगा कि होटलों में ना दाल चना को अलग से उबाल करके रखा होता है। जैसे जैसे कस्टमर आते जाते हैं, ये मज़ेदार सा चिकन का सालन डालते हैं और फ्राई करके दे देते हैं। 2 मिनट के लिए ऐसे हिलाते हुए इसको हाई फ्लेम पे आपने भून लेना है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने दाल को ना इसके साथ पका लिया है। ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगी, ठीक हो गया। इसको करते हैं साइड पे। अब एक दाल फ्राई के लिए ना होटलों पे बड़ा ज़बरदस्त एक सादा सा तड़का तैयार किया जाता है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसको आपने ढक के दूसरे चूल्हे पे रख देना है बिल्कुल हल्की आंच करके, और दूसरी साइड पे आपने तड़का बना लेना है। तड़का बनाने के लिए थोड़ा सा घी लेंगे क्योंकि हम घर में बना रहे हैं, होटल पे ज़्यादा घी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें डालेंगे, जनाब ध्यान से चीज़ें नोट कर ले, बारीक कटा हुआ अदरक, टमाटर, सब्ज़ मिर्च,
ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला जब आपने तड़का बनाना है तो फ्राई करके डालिएगा, यकीन माने बड़ा प्यारी खुशबू और टेस्ट आता है। हिलाते हुए सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने हल्का हल्का इसको ऐसे फ्राई कर लेना है ताकि चीज़ें ज़्यादा गले भी ना और इनका टेस्ट भी ऑयल के अंदर आ जाए। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और देखिएगा माशाल्लाह एक शानदार सा तड़का बनके तैयार होने वाला है। तो व्यूअर देखिए 2 मिनट के बाद बिल्कुल होटल वाला ढाबे वाला शानदार सा एक तड़का बनके तैयार हो गया। ये मज़ेदार सा तड़का दाल गोश्त में डालेंगे और कमाल देखिएगा। दाल भी तैयार है और तड़का भी तैयार है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या शानदार ढाबा स्टाइल दाल गोश्त हमने तैयार कर लिया है, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से घर में मौजूद पड़े हुए मसालों के साथ। इस तरीके से बनाइएगा और इंजॉय करिएगा। अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए दम लगाएंगे और आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर चेक करें, सबसे पहले देखें बिल्कुल ढाबा स्टाइल जैसी लुक आई है और अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू वही, टेस्ट भी वही। सादा से तरीके से घर में इंजॉय करिएगा, ये आपको पसंद आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ढाबा स्टाइल दाल गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आपने फ़ौरन से आज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।